सो है एवरीवन, मोस्ट ऑफ द लोगों की डिमांड थी कि सर EXTC पे भी वीडियो बनाओ, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन जिसको बोलते हैं DSD, जो कि बहुत टफ सब्जेक्ट्स हैं। यस, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, थियरी भी पूछते हैं। तो बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर इस पर प्लीज़ बनाओ वीडियो। बहुत लोगों को समझ नहीं रहा है कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। न्यू पैटर्न है। तो यस, हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल वाइज जाएंगे, फिर कौन से क्वेश्चन किस मॉड्यूल से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से। पेपर पैटर्न अपना बता देता हूँ मैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी क्वेश्चन, attempt any three, 5 marks each. Question number 2 to question number 6, you have to attempt any 3 questions, sub questions. Each question will be 15 marks. Means question number 2 A B, question number 2 A 8 marks and question number 2 B 7 marks. ऐसे एक पैटर्न हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो तुम्हारा कंपलसरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन होगा और ये 15 मार्क्स का होगा। अटेम्प्ट करना है 3। क्वेश्चन नंबर 2 A B, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6 सेम पर। एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसे लिखूँगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सेम पैटर्न से रहेगा। ए बी ए बी ए बी एंड ए बी। ये 8 मार्क्स का हो सकता है और ये 7 मार्क्स का हो सकता है। सेम एज इट इज़, सबका सेम रहने वाला है। कोई भी आपको एनी 2 अटैम्प्ट करना है, सॉरी एनी 3 अटैम्प्ट करना है। ठीक है, एक ये पेपर पैटर्न हो सकता है, दूसरा एक पेपर पैटर्न हो सकता है 3 मार्क्स वाला। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा हो सकता है। 4, 5, 6 मार्क्स वाला हो सकता है। ये एक पैटर्न से तुम्हारा पेपर बन सकता है, बट इतना लेंदी पेपर को करेंगे नहीं। 2 घंटे का पेपर रहेगा तो 8 और 7 मार्क्स वाले पैटर्न से ही पेपर बनाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 के बारे में, नंबर सिस्टम्स एंड कोड्स के बारे में। मॉड्यूल 1 सबसे ईजी है, कुछ नहीं करना है। कन्वर्जन आएगा आप लोगों को और कंफर्म आएगा। 5 मार्क्स का वेटेज पकड़ के चल सकते हो मॉड्यूल नंबर 1 से। एक ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिल सकता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा या फिर 2 क्वेश्चन देखने मिल सकता है। कन्वर्जन आपको आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोल दिया रहेगा, नंबर दे रहेंगे, फिर बोलेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर या फिर ऑक्टल नंबर में ये कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाएगा। उसके बाद कैसे पूछेंगे, नंबर दिया रहेगा, फिर बोलेंगे कन्वर्ट दिस नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, ग्रे कोड, BCD, एक्सेस, ये सारी चीज़ों में क्या करने बोलेंगे हम लोग, कन्वर्जन करने बोलेंगे। उसके बाद वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कन्वर्जन बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल के ऊपर नहीं आया तो सब्ट्रैक्शंस एंड एडिशंस, बाइनरी एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस के ऊपर आप लोगों को वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट का देखने मिलेगा। यस, 100% देखने मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड माइनस करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोलते हैं, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो मॉड्यूल नंबर 1 से आप लोगों को कन्वर्जन वगैरह ही करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, लॉजिक फैमिलीज एंड मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 प्लस मार्क्स तक का वेटेज जा सकता है, 15 प्लस भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज, इसके अंदर आप लोगों को यूनिपोलर एंड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज कर लेना है अच्छे से। इसका डिफरेंस बिटवीन भी देखने मिल सकता है आप लोगों को यूनिपोलर एंड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज के अंदर। और फिर अगर क्लासिफिकेशन में जाओगे तो फेड इन, फेड आउट, ये सारे जो डिफरेंस बिटवीन इट, जो डिफाइन वाले टर्म्स है वो सारे भी इसके अंदर आप लोगों को देखने मिल जाएंगे। डिफाइन, फेड आउट, फेड इन, नॉइस मार्जिन, प्रोपोगेशन डिले, पावर डिसिपेशन, फिगर ऑफ मेरिट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लॉजिक फैमिली के अंदर देखने मिल जाएंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल IC कर लेना। 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट के अंदर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है। उसके अंदर आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल IC देखने मिलेगा। और उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि TTL एंड CMOS का कंपैरिजन। अगर सिलेबस के अंदर कभी भी कंपैरिजन मेंशन करके आता है तो उसे सबसे पहला करना चाहिए, बिकॉज अगर कंपैरिजन करके आया हुआ है तो ये 100% 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। तो TTL एंड CMOS का कंपैरिजन अच्छे से देख लो। सिलेबस के अंदर खुद बोला है इसका कंपैरिजन करने के लिए, तो हमें इसका क्या करना है। अब उसके बाद सीधा यहाँ से लेके सीधा हम लोग बूलियन अलजेब्रा तक जाएंगे और ये पूरे टॉपिक को एक क्वेश्चन के अंदर मर्ज करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछ सकते हैं, what are universal gates, list different universal gates and why they are called universal gate, justify with an example। उसके बाद जो realization using NAND and NOR gate का है वो बोलेंगे proof that
NAND एंड NOR गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स, ऐसे करके इस सारे क्वेश्चंस को लोग पूछ सकते हैं। फिर बुलियन अलजेब्रा का बोलेंगे स्टेट द लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ये सारे क्वेश्चंस को लोग क्या करेंगे, पूछेंगे। फिर उसके बाद स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, और हमें इसके लिए क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अगर न्यूमेरिकल की बात करूँ तो इसमें से भी न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने मिलेगा, एक नहीं दो न्यूमेरिकल देखने मिल सकता है। पहला न्यूमेरिकल आपको आएगा मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस, SOP, POS एंड के मैप के ऊपर, और ये 100% आपको देखने मिलने वाला है, तो इसके ऊपर क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है। और अगर मैं बुलियन अलजेब्रा की बात करूँ ऊपर, तो उसके ऊपर भी आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने मिलेगा। मिनिमाइज द लॉजिक फंक्शन एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन अलजेब्रा, ऐसे टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल देखने एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये 8 मार्क्स का पकड़ लो, अगर ये 8 मार्क्स का आता है और इसमें से अगर आप लोगों को 2 या 3 थियरी भी आता है, तो ऑब्वियस ही बात है अबव 15 प्लस तो जा ही रहा है इस मॉड्यूल से। वी डोंट हैव एनी PYQ, वी डोंट हैव एनी लाइक पेपर पैटर्न, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ सिलेबस देख के ही सारा काम कर रहे हैं। सो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट सिलेबस के बाहर का तो कुछ आने नहीं वाला है। तो यस, जो चीज़ बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ के जाओ, और अगर ये सारी चीज़ अच्छे से पढ़ लिए तो इसी में से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लो, और जो चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ अच्छे से कर लो, वेल एंड गुड, अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 2 से आप लोगों को आई होप समझ में आ गया रहेगा क्या क्या चीज़ करना है, यूनिपोलर और बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज क्या होता है वो अच्छे से देख लो, उसका डिफरेंस बिटवीन देख लो। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल्स IC क्या है वो देख लो। TTL एंड CMOS का कंपैरिजन, 3 क्वेश्चन हो गया। यूनिवर्सल गेट्स किसको बोला जाता है, वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, जस्टिफाई करो उसके एग्जाम्पल के साथ, उसका एग्जाम्पल करो। ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा पढ़ लो, फिर प्रूफ दैट NAND एंड NOR गेट्स आर यूनिवर्सल गेट्स, ये सारी चीज़ पढ़ लो। स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ लो। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कर लो मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर। मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन जो चीज़ बोल रहा हूँ वो पढ़ लो। एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है वो अच्छे से पढ़ लो। शॉर्ट नोट के अंदर आप लोगों को शायद पूछ ले, या फिर 8 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले, एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर इन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स के अंदर, ऐसा करके क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक 8 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 8 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, BCD एडर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ BCD एडर यूजिंग IC 7483 एंड शो विद द एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ 2 BCD नंबर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है BCD एडर का क्वेश्चन, और ये लोग बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। एडर, सब्ट्रैक्टर एंड कोड कन्वर्टर की बात करूँ तो येस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग बार बार। डिजाइन अ 3-bit बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर एंड इम्प्लीमेंट यूजिंग XOR गेट्स ओनली, ये सारे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं इसके अंदर पूछते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट 4-bit बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, डिज़ाइन ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, ये सारे जो कोड कन्वर्टर वाले क्वेश्चंस हैं इसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये 8 मार्क्स का हो गया। फिर ये भी आप लोग 8 to 7 मार्क्स का पकड़ के चल सकते हो ये क्वेश्चन। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनकोडर एंड डिकोडर का शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद ये मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक इंप्रेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, क्या बोलेंगे, इम्प्लीमेंट द गिवन फंक्शन यूजिंग 16.1 मल्टीप्लेक्सर, और फिर आप लोग को इंप्लीमेंट करना रहेगा। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस मॉड्यूल से पूछे जा सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूँ तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सबसे पहली चीज़, दोनों सर्किट का डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना। कौन कौन से दोनों सर्किट का, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना। सिलेबस में कंटेंट बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, अगर आप मॉड्यूल वाइज भी अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, ये एक चीज़ करते भी अगर आप जाओगे तो वेल एंड गुड है, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। हमें रिस्क लेना नहीं है, फर्स्ट टाइम ये वाला पेपर सेट हो रहा है, सिलेबस के थ्रू ही हमें जाना, बिकॉज हमारे पास कोई PYQ नहीं है, ना ही कोई पेपर पैटर्न है। सो रिस्क लेना नहीं है, हमें सब पढ़ के जाना है, कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, आगे बात करेंगे सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बारे में। तो फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पहले तो SR, JK, TD फ्लिप फ्लॉप्स, एंड ये जो है इसके कन्वर्जन आएंगे आप लोगों को, और 100% आएंगे। तो बोलेंगे कन्वर्ट दी फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप्स इनटू JK फ्लिप फ्लॉप टू T फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप टू JK फ्लिप फ्लॉप। तो कन्वर्जन क्या करना है, आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप विद अ नीट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप अच्छे से कर लो विद अ ट्रूथ टेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सॉरी मुझे थोड़ा जाना पड़ा था। फिर बात करते हैं एक्साइटेशन टेबल के बारे में। एक्साइटेशन टेबल के ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछा जाता है, तो प्रिपेयर कर लो उसके ऊपर। व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल, एक्सप्लेन द
एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR एंड JK फ्लिप फ्लॉप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो कर लो, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन तो मैंने बोला ही आप लोगों को, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है, या तो 8 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं या तो 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। वी डोंट नो पेपर कैसे सेट होगा, सो हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है। अब काउंटर्स के ऊपर तो कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है। असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस के ऊपर, ये इसके ऊपर तो फिक्स क्वेश्चन है, 8 मार्क्स या तो फिर 7 मार्क्स के ऊपर फिक्स क्वेश्चन आने वाला है। एक्सप्लेन 4 बीट असिंक्रोनस अप एंड डाउन काउंटर यूजिंग ईच फ्लिप फ्लॉप, मतलब कोई भी फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिज़ाइन सिंक्रोनस मोड अप एंड डाउन काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग को सिंक्रोनस एंड अनसिंक्रोनस के जो काउंटर्स है उसके लिए क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, मीले एंड मूरे मशीन का डिफरेंस बिटवीन कर लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है सिलेबस में, कर लो। और उसके साथ साथ बोला इसका ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रेट डायग्राम एंड स्ट्रेट टेबल, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मीले एंड मूरे मशीन, या तो फिर बोलेंगे ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मूरे मशीन, या तो फिर ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मीले मशीन विद दैट स्ट्रेट डायग्राम एंड स्ट्रेट टेबल्स के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 8 मार्क्स के ऊपर आ सकता है, और ये 100% आएगा। फाइनाइट स्टेट मशीन के ऊपर 100% एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा, काउंटर्स के ऊपर एक क्वेश्चन देखने मिलेगा 100%, एंड फ्लिप फ्लॉप के ऊपर 100% एक क्वेश्चन देखने मिलने वाला है, ठीक है। अगर ये 5 मार्क्स, तो वेटेज तो ज़्यादा है, अगर आप लोग देख रहे हो इसके आवर्स भी ज़्यादा है, तो 25+ मार्क्स के वेटेज जा सकते हैं इस मॉड्यूल से। सो प्रिपेयर कर लो अच्छे से इस मॉड्यूल को, ठीक है। आगे बात करते हैं शिफ्ट रजिस्टर एंड PLD के ऊपर। तो पहली चीज़ तो भाई एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% आने ही वाला है। व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज शिफ्ट रजिस्टर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी वन ऑफ द टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। अब कितने शिफ्ट रजिस्टर है, चार है अपने पास, तो कोई भी एक आ सकता है आपको। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी वन टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को पूछा एक्सप्लेन शिफ्ट रजिस्टर, अब ये चारों में से कोई अगर एक पूछ लिया तो फिर वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि आप लोगों को चारों पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई भी एक ही पढ़ के जाओ, कोई भी चारों पढ़ो, चारों पढ़ो अच्छे से, और अच्छे से करके जाओ, बिकॉज रिस्क नहीं लेना है हमें, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलने वाले हैं। एक्सप्लेन यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर विद अ नीट डायग्राम, या तो फिर बोलेंगे डिजाइन अ 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर भी करना है। रिंग काउंटर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ ट्विस्टेड रिंग काउंटर विद अ नीट डायग्राम, तो ये अच्छे से पढ़ लो। जॉनसन काउंटर के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 4 बिट जॉनसन काउंटर। तो इस मॉड्यूल से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। उसके बाद PLDs के ऊपर शॉर्ट नोट्स देख लेना, PLA एंड PAL डिफरेंस बिटवीन देख लेना, और ये दोनों का भी डिफरेंस बिटवीन एंड शॉर्ट नोट भी देख लेना, ठीक है। इसका भी डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस, इसका शॉर्ट नोट देख लेना, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है, ये दोनों में से 7 या 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है। ये डिफरेंस बिटवीन ये मॉड्यूल से तो कंफर्म आने वाला है शॉर्ट नोट के साथ, तो 5 to 10 मार्क्स यहाँ से पकड़ सकते हैं हम लोग। सो प्रिपेयर हमें क्या करना है, अच्छे से करना है हर क्वेश्चन के लिए। आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 6 के बारे में, इंट्रोडक्शन टू VHDL। अब इस मॉड्यूल में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाला है हमें, क्योंकि इस मॉड्यूल से हमें प्रोग्रामिंग पूछेगा या तो थियरी पूछेगा, हमें कुछ नहीं पता। मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर सिर्फ प्रोग्रामिंग दिया हूँ, और थियरी जो है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थियरी पहली चीज़ ये है कि स्कीमेटिक डिफरेंट मॉडलिंग स्टाइल इन, व्हाट आर द स्कीमेटिक डिफरेंट मॉडलिंग स्टाइल्स इन VHDL, ये कर लो। डेटा टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट, व्हाट आर द डेटा टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन VHDL, ये 2 थियरी आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से करना है। और अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो ये कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक यूजिंग VHDL के ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने मिल सकता है। अगर ये कुछ भी नहीं आया तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग देखने मिलेगा। 3 प्रोग्राम है जो कि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में दे के रखा हूँ, सो वो प्रिपेयर कर लो। थियरी भी पूछ सकता है, प्रोग्रामिंग भी पूछ सकता है। अब आप लोगों को इसके ऊपर प्रिपेयर कैसे करना है, कॉलेज के अंदर आप लोगों को क्या करा है उसके बेसिस पर देखो। अगर प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस करा है तो प्रोग्रामिंग करके जाओ, अगर थियरी करा है तो थियरी करके जाओ। सो आई होप आप लोगों का समझ में आ गया होगी करना क्या है, ठीक है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बहुत अच्छे से पेपर लिखो, सारा चीज़ करो, ठीक है। बाय बाय।